राम राम। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 3 कर्म योग का श्लोक 4 संस्कृत उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित सीखेंगे। पहला चरण न क में अमिक्स करना है। म के ऊपर आधा र, कर म में अमिक्स करेंगे कर्मणा। मना में म में अमिक्स करेंगे मना। र के साथ आधा म रम, भा के साथ आधा न भान। न कर्मणा मना रम भान। दूसरा चरण देखते हैं। नई, न पे आई की मात्रा नई, नई के साथ आधा षटकोण वाला नैश। क के साथ आधा र कर और म आधे के साथ य पूरा म्य, नैष्कर्म्य। शब्द पूरा होने के बाद य पे अनुस्वार आधा म, नैष्कर्म्यम। पुरु दोनों मात्रा छोटी, फिर शो षटकोण वाला है, थोड़ा तेज बोलना है। शो के बाद में अवग्रह लंबा खींचते हुए आदेश को बोलना है पुरुषोष नुते। दूसरा चरण फिर से नैष्कर्म्यम पुरुषोष्नुते। पहला और दूसरा चरण साथ में न कर्मणा मनारंभान नैष्कर्म्यम पुरुषोष्नुते। तीसरा चरण देखते हैं। न में अमिक्स करेंगे, च में अमिक्स करेंगे न च। स के साथ आधा न सन, आधे न के साथ य पूरा सन्य। फिर स में अमिक्स किया सना दे, व में अमिक्स किया सना देव। तीसरा चरण फिर से न च सन्य सना देव। चौथा चरण देखेंगे अब। सी के बाद में आधा द और ध से धनुष पूरा धी। शब्द पूरा होने के बाद अनुस्वार आधा म सिद्धिम सम, दोनों अक्षर पूरे, दोनों में अमिक्स करना है समधि। ग के साथ आधा च गच्छति, छ में अमिक्स करना है। चौथा चरण फिर से सिद्धिम समधि गच्छति। तीसरा और चौथा चरण साथ में न च संन्यसना देव सिद्धिम समधिगच्छति। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ। न कर्मणा मनारंभान नैष्कर्म्यम पुरुषोष्नुते न च संन्यसना देव सिद्धिम समधिगच्छति। एक बार फिर से न कर्मणा मनारंभान नैष्कर्म्यम पुरुषोष्नुते न च संन्यसना देव सिद्धिम समधिगच्छति। श्लोक का अर्थ देखेंगे। न यानी नहीं, कर्मणा और मनारंभान का म जो है वो आधा म कर्मणा के साथ जोड़ेंगे कर्मणाम, और म में जो अमिक्स किया वो आगे शब्द बन जाएगा अनारंभात। कर्मणा यानी कर्मों का, अनारंभात यानी आरंभ किए बिना, नैष्कर्म्यम यानी निष्कर्मता का। पुरुषोष्नुते में दो शब्द है, पुरुषः धन अश्नुते। पुरुष है पुरुष, अश्नुते अनुभव करता है। पहले और दूसरे चरण से अर्थ क्या निकला? मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता का अनुभव करता है। तीसरे चरण पे बढ़ते हैं। न यानी नहीं, च यानी और, संन्यसनात् यानी कर्मों के त्याग मात्र से, सिद्धिम यानी सिद्धि को, और समधिगच्छति यानी प्राप्त होता है। और संन्यसना देव, इसमें द में एक की मात्रा थी तो एव यानी ही। पूरा अर्थ क्या निकला तीसरे और चौथे चरण का? न कर्मों के त्याग मात्र से सिद्धि को प्राप्त होता है। पूरे श्लोक का अर्थ निकला, मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता का अनुभव करता है और न ही कर्मों के त्याग मात्र से सिद्धि को प्राप्त होता है। इस अर्थ को थोड़ा सा और समझेंगे।
पहले और दूसरे चरण से भगवान अर्जुन को ये बताना चाह रहे हैं कि कर्म योग में कर्म करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अर्जुन ऐसा सोच रहे हैं कि कर्तव्य कर्म जो उनके सामने है, मतलब युद्ध, वो ना करके वो सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। परंतु भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि जब तक तुम कर्मों को निष्काम भाव से पूर्ण नहीं करोगे तब तक कर्मों का वेग शांत नहीं होगा, क्योंकि कर्म योग में कर्म करने आवश्यक है। और कर्म को भी किस भाव से? निष्काम भाव से। जब तक हमारा उसमें कुछ न कुछ प्राप्त करने का भाव रहेगा, जब तक कामना रहेगी, तब तक वो कर्म करने का वेग शांत नहीं होगा। लेकिन जब हम कर्म करते हुए निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करते रहेंगे तो स्वतः ही वो वेग शांत हो जाएगा। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि कर्मों का आरंभ तो करना ही पड़ेगा। अगर कर्मों का आरंभ नहीं किया तो निष्कर्म हो ही नहीं सकते, क्योंकि कर्मों को पहले तो आरंभ मतलब शुरू करना पड़ेगा, और शुरू करने के बाद उसमें निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करना पड़ेगा, जिससे कि तुम निष्कर्म हो पाओ। आगे क्या बोला तीसरे चरण से? अब तीसरे और चौथे चरण को भगवान सांख्य योगी की दृष्टि से कह रहे, क्योंकि भगवान ने बताया था पिछले श्लोक में 2 प्रकार की निष्ठा है, सांख्य योग अर्थात ज्ञान योग और कर्म योग। तो उसी निष्ठा के अकॉर्डिंग पहले और दूसरे चरण में भगवान ने कर्म योग के बारे में बता दिया कि कर्म योग में कर्मों का स्वरूप से त्याग करना, कर्मों का स्वरूप से त्याग नहीं करना है, बल्कि निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करना है। कर्मों का वेग शांत करने के लिए कर्म तो करने ही पड़ेंगे। इसी तरह तीसरे और चौथे चरण में सांख्य योगी के लिए बोल रहे हैं कि कर्मों का स्वरूप से त्याग कर देने पर सांख्य योगी को सिद्धि नहीं मिल सकती। उसको अपने कर्तापन का, अहम का, कि मैं ये कर्म कर रहा हूँ, इस अहमता का त्याग करना जरूरी है, तभी सांख्य योगी को सिद्धि प्राप्त हो सकती है। तो मेन सांख्य योग में अहमता का त्याग मुख्य है, लेकिन कर्म योग में तो कर्म करना आवश्यक है। सिर्फ कर्मों को निष्काम भाव से पूर्ण करने पर कर्मों का वेग शांत हो सकता है। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि कर्मों का स्वरूप से त्याग तो दोनों में नहीं हो सकता। सांख्य योगी को कर्मों का अगर वो स्वरूप से त्याग कर भी रहा है तो उसे अहमता भाव का, कि मैं कर्मों का त्याग कर रहा हूँ, मेरा कर्तापन, अपना जो अहमता रहती है ना, उसका त्याग करना आवश्यक है। और कर्म योगी को कर्म ये नहीं कि कर्म को करना छोड़ दिया, निष्कर्म बन गए, ऐसा नहीं। कर्तव्य कर्म को करें लेकिन कामना का अंत कर दे, कोई भी इच्छा नहीं रखें, तो स्वतः ही निष्कर्म हो जाएंगे। इन कर्मों से हमारा संबंध विच्छेद हो जाएगा। अविनाशी सहज सुख राशि, हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण।